नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है छठी और आज हम स्टार्ट करेंगे 6.1 का पहला प्रश्न। और बेटा मैंने जितने अच्छे से नोट्स करवाए हैं आपने अच्छे से लिखे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो अब एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 का आपका पहला प्रश्न है कि आपको दो रेखाएं दी गई है ए बी और सी डी जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए बेटा, एक रेखा आपकी ए बी है। अब रेखा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि रेखा की मैं परिभाषा आपको बता चुका हूं। एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा है सी डी। सी डी बेटा आपकी एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा है सी डी जो कि बिंदु ओ पर क्या कर रही है भाई, प्रतिच्छेद कर रही है। एक रेखा आपकी ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। और आगे आपको दिया गया है इसमें कि ओ से लेकर ई एक किरण दी गई है। ओ से लेकर ई है वो एक किरण दी गई है। ओ से लेकर ई क्या है बेटा, एक किरण दी गई है। और अपने को दिया गया है कि कोण AOC प्लस में BOE, AOC प्लस में BOE बराबर आपका है 70 डिग्री। अब सुनिएगा कि AOC प्लस में BOE मतलब कि अगर ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है बेटा, 70 डिग्री है। और इसके अलावा आपको दिया गया है कि कोण BOD बराबर आपको दिया गया है 40 डिग्री। अब यहां देखिएगा अपना गिवन क्या है कि आपको दो रेखाएं दी गई है बेटा। एक रेखा आपकी AB है, दूसरी रेखा CD है जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहां अगर हम बात करें ना तो O से लेकर E एक किरण है और आपका AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE कितने डिग्री का है भाई, 70 डिग्री का है। और एंगल आपका BOD कितना दिया गया है बेटा, 40 डिग्री दिया गया है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, अब जितने भी है उसमें हम ज्ञात कर लेंगे। पहले तो सारे कोण ज्ञात करेंगे फिर देखेंगे इसमें क्या ज्ञात करना है। अब आप मेरे को ये बताइएगा बेटा, OA तथा OB विपरीत किरणें है कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, O से लेकर A और O से लेकर B क्या है, विपरीत किरणें हैं। और OC रेखा AB पर खड़ी है। अब मेरे को ये बताइएगा, यहां अगर मैं बात करूं ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो रेखा AB व CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिएगा आपको दो रेखाएं दी गई है, एक AB दी गई है, एक क्या दी गई है बेटा, CD जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। वह OE एक किरण है। वह की जगह अगर मैं यहां जहां लिख दूं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां OE क्या है बेटा, एक किरण है। अब सुनो, गिवन क्या था अपना कि अपने को कोण AOC मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री का दे रखा है बेटा, 70 डिग्री का दे रखा है। और इसके अलावा बात करूं मैं BOD, ये वाला कोण है ये कितने का है भाई, 40 डिग्री का है। अपने को कोण ज्ञात करने हैं, पहले तो मैं सारे कोण ही ज्ञात कर लेता हूं। अब आप मेरे को ये बताएं कि अगर मैं यहां बात करूं, ये वाली क्या एक सरल रेखा, और बेटा आप मेरे को ये बताएं एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो यहां मैं अगर लिखूं तो कोण AOC प्लस में COE प्लस में BOE यहां मैं तीनों कोणों की बात कर रहा हूं,
और इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कौन कौन सा बेटा, AOC प्लस में COE प्लस में BOE, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इन तीनों कोणों को हम जोड़ दें तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है कि नहीं। और आप जानते हो कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर रीजन लिखना चाहो तो रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ लिखना भाई सरल रेखिक युग्म। कौन सा युग्म भाई, सरल रेखिक युग्म। यहां आ गया आपका सरल रेखिक युग्म। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब बेटा मेरे को ये बताएं कि कोण AOC और BOE कितना दिया गया है भाई। कोण AOC और BOE इन दोनों का सम कितना दिया गया है 70 डिग्री, और प्लस में कोण COE बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। तो कोण COE बराबर कितना आ गया भाई 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, मतलब आपका आ गया बेटा 110 डिग्री। कितना आ गया 110 डिग्री। और पहला इसने पूछ रखा है कि कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बताइएगा। अब मैं प्रतिवर्ती आपको बता देता हूं कि ये वाला एक कोण बना लिया, जैसे इस कोण का प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, ये जो टोटल है ना नीचे वाला, ये इसका क्या होगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो अपने को जो, जैसे कि प्रतिवर्ती कोण किसका निकालना है, प्रतिवर्ती कोण किसका निकालना है COE का। तो सबसे पहले अपन COE ज्ञात करेंगे। और बेटा COE कितना आया है अपना 110। और कल मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है, यहाँ 360 डिग्री का बनता है। और ऊपर वाला कितना है भाई 110 है। तो यहाँ 360 में से मैं कितना घटा दूंगा 110 घटा दूंगा, तो आपका प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। और आपका प्रतिवर्ती कोण मिल गया भाई 250 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अब सुनो बेटा, यहाँ इन तीनों एंगल का सम आपका कितना है 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करूं तो इन दोनों का सम आ गया भाई 70 डिग्री। और इसमें से अगर मैं ये जोड़ दूं ना तो तीनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। इस 70 को मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब COE बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। अब इस COE का प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती कभी भी एंगल निकालो तो जो आपको एंगल दिया गया है सबसे पहले एंगल वो निकालो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 50 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री बना हुआ है तो इधर वाला निकालना है भाई इसका। तो 360 में से 50 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 310 डिग्री। इसी प्रकार आपका ये COE का प्रतिवर्ती निकाला तो आपने 360 में से 110 घटा दिया। प्रतिवर्ती एंगल निकालना हो, प्रतिवर्ती कोण निकालना हो, सबसे पहले तो हमने कौन सा निकालना है वो निकालें, फिर 360 में से घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूं दूसरा, बेटा जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो इनको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जो आमने सामने के कोण बने होते हैं उनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और बेटा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि BOD और बराबर किसके होगा भाई AOC के, क्योंकि BOD बराबर है AOC के। और रीजन आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा भाई शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने के बने कोण। और बेटा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर आपका BOD भी कितने डिग्री दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है, तो आपका ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। मतलब कि आपका अगर एंगल AOC निकालें तो बेटा ये आ गया आपका 40 डिग्री। अब आप मुझे ये बताएं क्या दिया गया था कि AOC प्लस BOE बराबर है 70 डिग्री।
अब आपका AOC है वो कितना है भाई 40 डिग्री, प्लस में एंगल BOE बराबर है 70 डिग्री। तो एंगल BOE बराबर कितना आ गया बेटा 70 माइनस 40, अर्थात आपका आ गया 30 डिग्री। कितना एंगल आ गया 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, और ये वाला कितना निकला बेटा 110 डिग्री। अपने को यही ज्ञात करना था, और एंगल एक और निकालना जी कि बोलो भाई AOD कितना है। तो जल्दी से बताओ एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो गया भाई 140 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया, मैंने सारे एंगल निकाल के बता दिए। अब बेटा प्रश्न आता देखो इसमें से क्या, कि मेरे को ये बताइए कि BOD का प्रतिवर्ती एंगल कौन सा होगा। BOD का प्रतिवर्ती कोण निकालो। तो प्रतिवर्ती कोण का किसका निकालना है भाई BOD का निकालना है। और BOD कितना दे रखा है भाई 40 दे रखा है। अगर ये वाला 40 दे रखा है तो 360 में से 40 घटा देंगे 320 आ जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण तो समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार इस डायग्राम को देखिए अच्छे से कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना डिग्री दिया गया है बेटा 70 डिग्री दिया गया है। ये वाला 40 दिया गया है। अब बेटा सीधी सी बात है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और आप जानते हो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 40 तो ये भी 40 आ गया। अगर ये 40 आ गया, इन दोनों का सम कितना है 70, तो ये कितना आ गया 30 आ गया। अगर ये 40 और 30 70 है तो ये कितना आ गया 110 आ गया। अब आप देखिएगा ये आपकी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इधर वाला आपका कितना है भाई 40 है, तो ये आ गया 140 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। सारे एंगल निकाल दिए हैं, कोई भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो कि नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करते हैं। इसको मिटो रहा हूं भाई मैं। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न संख्या है 2, और आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरी आकृति दी। देखिए मैंने जितने भी नोट्स करवाए हैं आप उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना। अगर आपको वो नोट्स एकदम क्लियर समझ में आ रहे हैं ना, तो इस प्रश्नावली में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब दूसरा थोड़ा सा नोट लगवा देता हूं मैं। पिछले प्रश्न में आया शीर्षाभिमुख कोण, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, आगे वैसे मेरे को नोट्स में सारे करवाने तो है ही। देखिएगा जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के बने कोण, तो आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहां मैं दो रेखाएं बनाता हूं, एक रेखा आपकी है AB और दूसरी रेखा है आपकी CD, जो कि बिंदु O से होके गुजर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। मतलब कि कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये कोण क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर आपको एंगल निकालना हो ना, कोण निकालना हो, तो आपके 90% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे कि आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं और एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं ये दोबारा से करवाने वाला हूँ बेटा, आपको कोण जब करवाऊंगा आगे एंगल बताऊंगा, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, उनमें एक बार फिर से बताना है मेरे को। फिर भी पिछले प्रश्न में आ गए इसलिए मैंने नोट डलवा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आई। अब देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 2, और बेटा दूसरा प्रश्न में आपको आकृति दी गई है कि आपको एक रेखा दी गई है XY। ध्यान से समझना भाई, ये वाली रेखा है XY
एक रेखा XY दी गई है जो कि दूसरी रेखा दी गई है यहाँ MN जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। M से लेकर N है जो कि कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है बेटा, O पर। और यहाँ O से एक समकोण दिया गया है OP, O से लेकर P बेटा 90 डिग्री का है ये समकोण है। OP है ना वो लंब है किस पर, XY पर। और जहाँ ये वाला दिया गया है A, ये वाला दिया गया है B और ये वाला एंगल दिया गया है C। ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। और अपने को एंगल C ज्ञात करना है जहां A अनुपात B दिया गया है 2:3। मतलब अगर A और B के कोणों के अनुपात की बात करें ना, मतलब A अगर 20 डिग्री है ना तो P कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब उनके अनुपातों का रेशियो होगा भाई 2:3 में। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहले देखिए XY मैं लिख देता हूँ थोड़ा, XY व MN दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जहां ये इसमें दिया है कि OP एक किरण है, OP एक किरण है वह। अब प्रश्न में दिया तो गया है कि POY 90 डिग्री है, बट कई बार ऐसा ना हो कि देना, सीधा ही ऐसे भी लिख सकता है कि OP है वो लंब है किस पे भाई, XY पे। यहाँ इसने दे दिया खैर कि POY है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बट कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, वो सीधा ही ऐसे डाल देगा कि OP है लंब XY पे। लंब का मतलब आप समझ जाना कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए यहाँ अपने को C ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। अब जल्दी से बताइएगा ये वाली एक सरल रेखा है कि नहीं, और एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो जल्दी से बताएं मुझे, एंगल POX प्लस एंगल POY बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखिक युग्म आ गया। सरल रेखिक युग्म आ गया। P of X देखिए, POX बोलो कितना है, ये तो A है और ये B है। इस P of X को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल POM प्लस एंगल MOP। देखिएगा एंगल XOM प्लस ये वाला XOM प्लस MOP बराबर प्लस में एंगल POY बराबर है 180 डिग्री। सीधी सी बात है बेटा, मैंने POX के टुकड़े किए, एक आपका A है और एक आपका क्या है, B है। तो इसको मैं टोटल को क्या लिख सकता हूं, A प्लस B प्लस में POBY बराबर, POY कितना है आपका दिया ही गया 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। मतलब A प्लस B बराबर आ गया 180 माइनस 90 डिग्री। तो A प्लस B बराबर आ गया बेटा आपका 90 डिग्री, क्योंकि सीधी सी बात है इधर वाला 90 डिग्री का है, तो जो आपको दो कोण दिए गए हैं इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा। अब A/B कितना दिया गया है, 2:3। तो सीधी सी बात अगर मैं A की बात निकालूं तो देखिए टोटल A कितना है 2 और दोनों का सम कितना है 5 इंटू में 90 डिग्री, 5 एकम 5, 5 8 40, 18 दूनी कितना आ गया बेटा 36 डिग्री। अगर यहाँ मैं B की बात करूँ तो आप जल्दी से देखिएगा B कितना होगा, B का कितना अनुपात दिया गया है 3 और दोनों मिला के कितना हो गया 5 इंटू में 90 डिग्री आ गया आपका 18 तो ये कितना आ गया बेटा 54 डिग्री। तो A आपका 36 डिग्री आ गया, ये वाला 36 डिग्री आ गया और ये वाला आ गया 54 डिग्री। अब दिमाग में आया क्या, यहाँ भी तो एक सरल रेखा बन रही है, तो सीधी सी बात है आपका B XOM एंगल XOM प्लस XOM प्लस XON
प्लस XON बराबर होगा 180 डिग्री। मतलब कि XOM की बात करूं तो ये वाला है आपका B और नीचे वाला C निकालना है, तो B प्लस C बराबर है 180 डिग्री। और यहाँ रीजन देना सरल रेखिक युग्म, और B आपका कितना है जल्दी से बताइएगा, 54 डिग्री। तो 54 प्लस C बराबर है 180 डिग्री, तो C बराबर आ गया 180 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो बेटा आपका C का मान आ गया 126 डिग्री और अपने को यही ज्ञात करना था। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ कि आपको दो सरल रेखाएं दी गई है XY और MN, जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, जहां OP है वो लंब है XY पे। मतलब OP है वो इस पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप मेरे को ये बताइएगा, यहाँ ये वाला A दिया गया है, ये वाला B दिया गया है और इधर वाला ये कितना दिया गया है, C दिया गया है। अब जहाँ अपने को दिया गया है A अनुपात B कितना है, 2:3। अब देखिए ये लिखा मैंने। अब मेरे को ये बताएं कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 का। ये 90 है तो इन दोनों का भी योग कितना बच गया, 90। अर्थात A प्लस B बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए A और B का अनुपात 2:3 दिया गया है ना, तो 2A निकालेंगे तो 2 बटा में कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और टोटल कितना है भाई, 90। तो अगर A का मान निकाला 36 डिग्री और B का मान निकाला 54 डिग्री आ गया। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ दो कोण दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों। अब यहाँ एक सरल रेखा बन गई भाई, ये भी एक सरल रेखा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो B प्लस C बराबर 180 आ गया, B 54 है तो C कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। अब बेटा किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट हाँ उससे पहले आप पिछली वाली मेरी 2-3 क्लास हुई है उनको अच्छे से देखना और वीडियो को रिपीट करना एक बार फिर से। रूल 2-3 ही लगा रहा हूँ बार बार मैं, ठीक है बेटा। और थैंक यू, नेक्स्ट कल करेंगे।